आपने कभी सोचा है कि जब आप नींद में होते हैं तब असल में आप कहां होते हैं? क्या नींद सिर्फ शरीर का आराम है या आत्मा की कोई गहरी यात्रा? योग और वेदांत बताते हैं कि हर रात हमारी आत्मा उस ब्रह्मांड से जुड़ती है जहां न समय होता है न दुख, बस शांति। इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप नींद को एक नई नजर से देखेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषय हम यहां रोज लेकर आते हैं। और हां, वीडियो के अंत में अपना प्यारा सा कमेंट लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी हमें और प्रेरित करती है। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है तब एक रहस्य जन्म लेता है, एक गूढ़ अलौकिक यात्रा जो दिखाई नहीं देती पर हर दिन घटती है। आपने कितनी ही बार सोते समय यह नहीं सोचा होगा कि नींद का असली रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ शरीर का आराम है या इसके भीतर कोई दिव्य दरवाजा खुलता है? वास्तव में नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की एक यात्रा है। एक यात्रा जो शरीर की सीमाओं से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की असीम गहराइयों तक जाती है। जब हम सोते हैं तो केवल आंखें बंद नहीं होती, हमारी चेतना भी एक अलग अवस्था में प्रवेश करती है। हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां न समय का कोई बंधन होता है न ही स्थान का कोई अर्थ। यह ब्रह्मांडीय स्तर पर जुड़ने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। कई लोग सोचते हैं कि नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन असल में हम उस अवस्था में सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। दिन भर की भागदौड़ में हमारा मन व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही नींद हमें छूती है मन शांत हो जाता है। उसी क्षण हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। वह शरीर से अलग हो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार होती है। आत्मा तब उस स्रोत से जुड़ती है जहां से वह आई थी। रात की शांति इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। जब आसपास का वातावरण शांत हो, बिजली की चकाचौंध कम हो जाए और प्रकृति भी विश्राम की स्थिति में हो, तब आत्मा के लिए ब्रह्मांड से संवाद करना सहज होता है। कई साधक कहते हैं कि नींद के समय हमें संकेत मिलते हैं, स्वप्न के रूप में या कभी कभी केवल एक भावना के रूप में, जो हमें सुबह उठने के बाद महसूस होती है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको वास्तविक जीवन से ज्यादा सच्चा लगा हो? क्या कभी बिना किसी कारण के सुबह उठते ही आपको किसी बात का हल मिल गया हो? यही वह संवाद है जो ब्रह्मांड और आत्मा के बीच रात के दौरान होता है। विज्ञान इसे ड्रीम स्टेट या अवचेतन अवस्था कहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इसे आत्मा की यात्रा कहता है। योग और ध्यान की परंपरा में बताया गया है कि नींद की गहराई में हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिसे सुषुप्ति कहा जाता है, जहां न कोई विचार रहता है, न अहंकार, न पहचान। उस गहरी अवस्था में आत्मा ब्रह्म से मिलती है। यह मिलन मौन होता है, लेकिन असीम ऊर्जा से भरा होता है। इस अवस्था में आत्मा ऊर्जा खींचती है, पुरानी थकान छोड़ती है और नए विचारों के बीज लेती है। जो लोग ध्यानशील होते हैं वे इसे और गहराई से अनुभव कर पाते हैं। वे नींद को केवल एक शारीरिक जरूरत नहीं मानते, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय संपर्क का समय मानते हैं। आज भी आधुनिक विज्ञान सपनों और गहरी नींद की रहस्यमयता को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की सक्रियता उस समय विशेष तरंगों में बदल जाती है, लेकिन क्यों और कैसे, इसका उत्तर अस्पष्ट है। शायद इसीलिए क्योंकि यह प्रक्रिया केवल मस्तिष्क की नहीं, आत्मा की है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो नींद हमारे लिए एक पवित्र अनुभव बन जाती है। हम उसे सतर्कता से अपनाते हैं, न कि केवल थकान मिटाने के लिए। रात को सोने से पहले अगर हम अपने मन को शांत करें, थोड़ी देर ध्यान करें
कुछ सकारात्मक भावनाएं भेजें ब्रह्मांड की ओर, तो संभव है कि हमें वो उत्तर मिले जो हम दिन भर ढूंढते रहे। ब्रह्मांड हर समय सुनता है, लेकिन रात में जब सारा शोर थम जाता है तब वह फुसफुसाता है। वह हमारे दिल की गहराई में उतरकर हमें अपने उत्तर देता है। नींद के दौरान आत्मा और ब्रह्मांड के बीच यह मौन संवाद ही असली रहस्य है। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, बस यूं ही मत सो जाइए। महसूस कीजिए कि आप एक गहरे रहस्यमयी दरवाजे पर खड़े हैं, जहां से आत्मा उड़ान भरती है और ब्रह्मांड से कुछ नया लेकर लौटती है। शायद एक उत्तर, शायद एक दिशा, या शायद सिर्फ शांति। क्योंकि नींद केवल एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है ब्रह्मांड के साथ आत्मा की एक रहस्यमयी बातचीत की। दोस्तों, आगे हम जानेंगे क्या नींद के दौरान आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। जब रात गहराती है, जब आकाश चांदनी में नहाया होता है और सारी दुनिया अपनी अपनी बेचैनियों से दूर जाकर सोने लगती है, तब एक रहस्य जन्म लेता है। एक रहस्य जो आंखों से नहीं दिखता, पर हर आत्मा उसे महसूस करती है। हम सब सोते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोते समय अपने भीतर की शांति को गहराई से महसूस किया है? क्या आपने कभी उस मौन की आवाज सुनी है जो बाहर नहीं, भीतर बोलती है? नींद सिर्फ शरीर के लिए विश्राम नहीं है, यह एक यात्रा है। हर रात जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, हमारी चेतना एक अलग संसार में प्रवेश करती है। शरीर यहीं रहता है, लेकिन आत्मा एक सूक्ष्म मार्ग पकड़ती है। यह वह समय होता है जब आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक रूप होती है। कई परंपराओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं में यह माना जाता है कि सोते समय आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। यह कोई भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म अवचेतन यात्रा होती है। जब हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, जब मन विचारों से मुक्त हो जाता है, तब आत्मा को वह द्वार दिखाई देता है जो दिन के उजाले में हमसे छिपा रहता है। हमारे पूर्वजों ने इसे आत्मा की रात्रि यात्रा कहा है। वे मानते थे कि जब मनुष्य सोता है, तब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है, ब्रह्म। वहां वह ज्ञान, ऊर्जा और शांति का अनुभव करती है। और सुबह जब हम उठते हैं, तो लगता है जैसे कोई नई शक्ति हमारे भीतर समा गई है। किसी पुरानी पीड़ा का बोझ हल्का हो गया है, किसी प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल गया है। आधुनिक विज्ञान अब तक नींद की प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। मस्तिष्क की तरंगों को मापा जा सकता है, लेकिन यह नहीं जाना जा सकता कि सपना क्यों आता है, क्यों कुछ सपने हमें याद रहते हैं और कुछ नहीं, क्यों कुछ लोग नींद में अचानक किसी दिव्य अनुभूति का अनुभव करते हैं। यह सब आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा है जो हर रात होती है, पर हम में से बहुत कम लोग इसे जान पाते हैं। सोचिए, दिन भर हमारी आत्मा कितनी उलझनों से गुजरती है। दुनिया की आपाधापी, तनाव, विचारों का कोलाहल, ये सब आत्मा को भारी कर देते हैं। लेकिन जब रात होती है, तो ब्रह्मांड अपने बाहुपाश खोलता है। वह आत्मा को बुलाता है और आत्मा उस निमंत्रण को स्वीकार कर धीरे धीरे उस ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया अचेतन रूप में होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी रात आपने बहुत गहरी नींद ली और सुबह ऐसा लगा जैसे कोई नया जन्म हुआ हो? यह केवल शरीर के विश्राम का असर नहीं होता, यह उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आत्मा ने ब्रह्मांड से प्राप्त की होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभूति में समाती है। योग, वेदांत और बौद्ध परंपराओं में ऐसी अवस्थाओं को विस्तार से बताया गया है। सुषुप्ति यानी वह नींद की अवस्था जिसमें न सपना होता है, न विचार, न ही कोई स्मृति। वह केवल मौन होता है।
अंधकार में छिपा हुआ दिव्य प्रकाश। उसी अवस्था में आत्मा ब्रह्म से मिलती है। उस मिलन में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन अनुभूति होती है, जैसे कोई अपने घर लौट आया हो। कुछ लोग इस प्रक्रिया को एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, जहां आत्मा शरीर से अलग होकर अन्य लोगों की यात्रा करती है। यह सुनने में अलौकिक लगता है, पर अनुभूति करने वाले इसे बहुत वास्तविक मानते हैं। और यह सब नींद की अवस्था में ही होता है, जब शरीर शांत होता है, जब मन विचार शून्य होता है, तब आत्मा अपनी सबसे मौलिक अवस्था में होती है। तब वह सहज रूप से उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है, जिसे हम ईश्वर, ब्रह्म, स्रोत या यूनिवर्स कहते हैं। वहां कोई भाषा नहीं होती, पर संदेश होते हैं। वहां कोई आवाज नहीं होती, पर संवाद होता है। आत्मा उस सूक्ष्म ऊर्जा से भर जाती है, और जब सुबह हम जागते हैं तो लगता है जैसे भीतर कुछ बदल गया हो, जैसे कोई घाव भर गया हो, जैसे कोई नया बीज अंकुरित हो गया हो। इसीलिए कई महापुरुष कहते हैं, सोना एक साधना है। अगर आप सोने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लें, थोड़ी देर ध्यान कर लें, या कम से कम एक सकारात्मक विचार के साथ नींद में जाएं, तो आत्मा की यात्रा और भी गहरी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस आत्मा को गले लगाता है जो शांति की ओर बढ़ती है। आज की दुनिया में हम नींद को सिर्फ एक आवश्यक क्रिया समझते हैं, लेकिन अगर हम समझें कि यह आत्मा की सबसे गहन अवस्था है, तो हम नींद को पवित्र समझने लगेंगे। नींद से पहले की हमारी मानसिक स्थिति ही तय करती है कि हमारी आत्मा किस प्रकार की ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड से जुड़ेगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा उपलब्ध है, लेकिन हम तक वही ऊर्जा पहुंचती है जिसके लिए हम तैयार होते हैं। अगर हम नींद में जाने से पहले भय, क्रोध या चिंता में डूबे हों, तो आत्मा की उड़ान बाधित हो जाती है। लेकिन अगर हम मौन, प्रेम और स्वीकृति के साथ नींद में प्रवेश करें, तो आत्मा ब्रह्मांड से वो संदेश लेकर लौटती है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इसीलिए पुराने समय में सोने से पहले कुछ मंत्र, प्रार्थनाएं या ध्यान करना आम बात थी। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं थी, यह आत्मा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की तकनीक थी। यह उस यात्रा के लिए तैयारी थी जो हर रात होती है, पर दिखाई नहीं देती। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। वह हर आत्मा की पुकार सुनता है, लेकिन दिन में जब मन बहुत सक्रिय होता है, तब वह संवाद संभव नहीं हो पाता। रात को जब सब शांत हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड आत्मा को पुकारता है, और आत्मा उस मौन निमंत्रण को स्वीकार करती है। कुछ लोग इस अनुभव को दिव्य स्वप्न के रूप में पाते हैं। कुछ को लगता है जैसे किसी ने उन्हें रात में कोई संदेश दिया, और कुछ को बस एक गहरी शांति मिलती है जो शब्दों से परे होती है। लेकिन जो भी होता है वह केवल नींद नहीं होता, वह ब्रह्मांड से आत्मा का पुनर्मिलन होता है। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, तो केवल थकान के कारण न सोएं। सोएं इस भावना के साथ कि आप एक यात्रा पर जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको ब्रह्मांड के हृदय तक ले जाएगी। अपने भीतर शांति पैदा करें। एक संकल्प लें कि आज आपकी आत्मा ऊर्जा, प्रेम और उत्तरों के लिए तैयार है, क्योंकि ब्रह्मांड हर आत्मा की पुकार सुनता है, और रात वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड की सबसे पवित्र बातचीत होती है। और जब आप सुबह उठें तो ध्यान दें, क्या बदला है? क्या कोई नई अनुभूति आई है? क्या कोई उत्तर मन में सहज ही उतर आया है? तब आपको एहसास होगा कि आप हर रात केवल सोते नहीं हैं, बल्कि एक गहन यात्रा करते हैं, और उस यात्रा में आप अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड हर कदम पर आपका साथी होता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध नींद में सबसे सशक्त होता है। वहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस शुद्ध मौन, प्रेम और ऊर्जा। यही नींद का रहस्य है, यही आत्मा का संवाद है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे नींद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे प्राप्त करें,
रात की चुप्पी में जब सारी दुनिया शांत हो जाती है, तब एक ऐसा समय आता है जो केवल विश्राम के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा से पुनर्भरने के लिए होता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य के भीतर की हलचल थमती है और ब्रह्मांड की अनदेखी लहरें हमारी आत्मा से संवाद करना शुरू करती हैं। नींद सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सेतु है जहां हम अपने सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जो हमारे दिन के हर क्षण को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड हर समय ऊर्जा का प्रसारण कर रहा है। यह ऊर्जा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे आसपास हर पल प्रवाहित होती रहती है, हमें छूती है, हमें महसूस करती है और हमसे संवाद करना चाहती है। लेकिन दिन के समय जब हमारा मस्तिष्क विचारों से भरा होता है, तब यह ऊर्जा केवल सतही रूप में हम तक पहुंच पाती है। हमारा चेतन मन इतना व्यस्त होता है कि वह ब्रह्मांड की उस सूक्ष्म भाषा को समझ नहीं पाता। लेकिन जब रात होती है, जब हम धीरे धीरे नींद में उतरते हैं, तब मन शांत होता है, विचार कमजोर पड़ जाते हैं और चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करने लगती है। यह वही समय होता है जब आत्मा ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। नींद के दौरान मस्तिष्क की तरंगें गहरी हो जाती हैं, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और फिर डेल्टा में प्रवेश करती हैं। यह तरंगें सिर्फ विज्ञान का हिस्सा नहीं है, यह चेतना के द्वार हैं। ये द्वार आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करते हैं। नींद में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया अनजानी नहीं होती, बस हम उसे महसूस नहीं करते क्योंकि हम उसे महत्व नहीं देते। जब हम रात को अपने दिन की थकान, दुख या चिंता के साथ सोते हैं, तो हमारी चेतना अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे पास होकर भी हमें छू नहीं पाती। लेकिन जब हम सच्चे अर्थों में समर्पण के साथ सोते हैं, एक स्वच्छ मन और खुले हृदय से, तब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए ग्रहणशील हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि नींद से पहले मन को शांत करना बेहद आवश्यक है। एक शांत मन प्रेमपूर्ण भावनाएं, आभार की भावना और सकारात्मक विचार आत्मा को वह पारदर्शिता देते हैं जिसकी सहायता से वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर खींच सकती है। यह ऊर्जा सपनों के रूप में, एक हल्के कंपन के रूप में या कभी कभी बिना किसी अनुभव के भी हमारे भीतर समा जाती है। और सुबह जब हम उठते हैं तो हमें लगता है जैसे भीतर कुछ नया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने हमें हल्का, शांत और ऊर्जावान बना दिया हो। रात्रि का अंतिम प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, विशेष रूप से इस ऊर्जा के ग्रहण के लिए उपयुक्त माना गया है। जब शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होता है और ब्रह्मांड का कंपन सबसे तीव्र होता है, तब हमारी आत्मा इस ऊर्जा को संपूर्णता से आत्मसात करती है। इस अवस्था में हमें वे उत्तर मिलते हैं जो दिन भर की सोच में नहीं मिले थे। हमें वह दृष्टि मिलती है जो जागते हुए आंखें नहीं देख सकी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। यह एक भाव है, एक कंपन है, एक सूक्ष्म अनुभूति है जो केवल शांति और समर्पण में महसूस की जा सकती है। इस ऊर्जा को पाने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सरल और सच्चे इरादे की जरूरत होती है। जब हम सोते समय अपने भीतर विश्वास जगाते हैं, जब हम ब्रह्मांड से कह पाते हैं, मैं तैयार हूं, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे ऊर्जा दो, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। हर रात जब हम गहरी नींद में होते हैं, आत्मा उस स्रोत से जाकर मिलती है जहां से वह आई है। वह अपना बोझ उतारती है, अपनी थकान मिटाती है और नई ऊर्जा लेकर लौटती है। अगर हम हर रात इस प्रक्रिया को जागरूक होकर स्वीकारें, तो हमारा जीवन हर सुबह एक नए प्रकाश से भर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, तो उसे केवल थकान मिटाने का साधन न माने। वह एक अवसर है, एक दैवीय संवाद है, एक ऊर्जा स्नान है
आंखें बंद करें, दिल खोलें और उस मौन को सुने जो आपकी आत्मा तक ब्रह्मांड की ऊर्जा पहुंचा रहा है। वहीं से शुरू होती है सच्ची पुनः स्थापना, वहीं से आता है वास्तविक बल और वहीं से जन्म लेता है एक जागृत जीवन। याद रखिए, हम सब एक यात्रा पर हैं। शरीर सोता है लेकिन आत्मा जागती है। नींद सिर्फ एक विराम नहीं, ब्रह्मांड से संवाद का एक माध्यम है। अगर आपने इस यात्रा को महसूस किया तो खुद को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप अब उस राह पर हैं जहां सच्चा जागरण शुरू होता है। अगर ये बातें आपके हृदय तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आत्मा और ब्रह्मांड की इस गहराई को समझना चाहता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की हर वीडियो आपके भीतर की यात्रा को और भी गहरा बनाएगी। आपका एक कमेंट हमारी साधना को और भी मजबूत करता है। नीचे जरूर बताएं कि इस वीडियो ने आपको क्या महसूस कराया। ध्यान और प्रेम के साथ हम फिर मिलेंगे।